हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। तो क्वेश्चन में कहा है कि आप ये शो कीजिए कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और वो भी राइट एंगल पर, मतलब जहां वो बाइसेक्ट करते हैं वहां राइट एंगल भी फॉर्म हो रहा है, तो वो एक रोम्बस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। लेट ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हमने मान लिया ए बी सी और डी ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक डायगोनल और ये हो गया इसका दूसरा डायगोनल। ठीक है, जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ राइट एंगल फॉर्म होते हैं, ये कहा गया है। तो हमने मान लिया कि ये ओ पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ ओ सी के बराबर हो जाता है। और इसी तरह से ये यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है तो ये डी ओ ओ बी के बराबर हो जाता है। ठीक है, और ये सपोज ये 1 2 3 और ये 4 एंगल्स हैं, ये चारों क्या है 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि कहा है कि जहाँ ये बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर राइट एंगल फॉर्म होता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ये एक रोम्बस है। और रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी जो चारों साइड्स हैं, यानी ये साइड ये और ये ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों इक्वल हैं। ठीक है, तो जहाँ मैंने सर्कल्स लगाए हैं ये चारों साइड्स हमको इक्वल लेकर के आनी है। अगर ये हमने इक्वल प्रूफ कर दी तो ये हो जाएगा कि ये एक रोम्बस है। तो अब इसे कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले तो गिवन में लिख दें। गिवन क्या है आपको, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये दिया है, और साथ ही ये भी गिवन है कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। डायगोनल्स ए सी और डी बी एंड डी बी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो ये का, तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ए ओ किसके बराबर है, ओ सी के। ठीक है, और डी ओ ओ बी के बराबर। डी ओ इज इक्वस टू ओ बी, और राइट एंगल पर है तो ये एंगल 1 इज इक्वस टू एंगल 2 इज इक्वस टू एंगल 3 इज इक्वस टू एंगल 4 जो है वो सभी 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हमें क्या है, ये तो गिवन में लिख दिया हमने। टू प्रूव क्या करना है हमको, हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब करते हैं यहाँ से प्रूफ। देखिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते जाएंगे। जैसे जैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जैसे ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। फिर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो फिर यही साइड इसके भी इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी से। फिर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी से। तो मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी चारों एक दूसरे के
इक्वल आ जाएगी और हमारा ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेते हैं हम इसको और इसको। तो इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल CDO, ठीक है, इस ट्राइंगल में AO इस वाले ट्राइंगल के OC के बराबर है, तो AO इज इक्वल टू OC, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, गिवन है कि डायगोनल्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इन द क्वेश्चन बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ऐसा आपको गिवन है, इसीलिए हमने ये लिख दिया। अब दूसरा क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसमें क्या लिख लोगे, ईच 90 डिग्री। ये भी आपको दिया हुआ है कि ये दोनों 90 डिग्री पर यानी राइट एंगल पर क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, DO इज इक्वल टू DO, ये एक ऐसी साइड है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन साइड, तो DO इज इक्वल टू DO बाय कॉमन साइड। तो तीन चीज़ें जो मिली वो क्या है, साइड, बीच में एक एंगल, फिर एक साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDO बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये साइड और ये साइड, ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये दोनों CPCD से इक्वल हो जाएगी। तो AD इज इक्वल टू DC बाय CPCD, देन AD इज इक्वल टू DC बाय CPCD। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट। ठीक है, अब सिमिलरली आप इसमें और इसमें लगाएंगे तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, देखिए कन्वीनियंटली समझने के लिए मैंने इसे यहीं ड्रॉ कर लिया है। अब यहीं से हम देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल, एक तो लिया DCO एंड ट्राइंगल BCO, और बिल्कुल वैसे ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये हो जाएगा DO इज इक्वल टू OB, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, कि बाइसेक्ट करते हैं ये एक दूसरे को। फिर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय ईच 90। ठीक है, ये भी गिवन था कि जहाँ ये बाइसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री के एंगल्स फॉर्म होते हैं। और तीसरा जो है वो है ये साइड, यानी OC इज इक्वल टू OC, ये दोनों ट्राइंगल के लिए साइड का काम करती है। तो OC इज इक्वल टू OC बाय कॉमन साइड। ठीक है, तो क्या हो गया, इसीलिए फिर ये आ गया साइड, बीच में एंगल और एक साइड, ट्राइंगल DCO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO बाय अगेन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए देन हमें क्या मिलेगा कि DC, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। ये तो इसके बराबर हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ये और ये भी इक्वल हो गई। तो DC इज इक्वल टू CB बाय CPCD। ठीक है, और ये हमने ले लिया सेकेंड। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा सिर्फ इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल CBO एंड ट्राइंगल ABO,
इसमें क्या लिख सकते हैं हम, CO OA के बराबर है, CO इज इक्वल टू OA, ऐसा आपको गिवन है। फिर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपको कहा है ईच 90 है, ठीक है। और तीसरा क्या है, अगेन ये ऐसी साइड है जो दोनों के लिए काम करती है, तो BO इज इक्वल टू BO, BO इज इक्वल टू BO बाय कॉमन साइड, ठीक है। तो क्या आया, सो ट्राइंगल CBO is congruent to triangle this ABO by again side angle side congruence axiom, ठीक है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी बाय CPCT, सो CB इज इक्वल टू AB, देन CB इज इक्वल टू AB, और ये हो गया हमारा थर्ड बाय CPCT, ठीक है। अब देखिए आप, फर्स्ट में ये इसके बराबर है, सेकंड में ये इसके बराबर साइड है, यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और थर्ड में ये साइड इसके बराबर है, यानी चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहीं लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखें तो हमें मिलता है कि ये इसके बराबर, यानी सारी साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों साइड एक दूसरे के बराबर मिल जाती है। और अगर ये चारों साइड एक दूसरे के बराबर है तो देन इट शोज, तो ये क्या शो करता है कि ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, यही प्रूफ करना था। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।